मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूं बिटिया, क्योंकि तुमने मेरी बातों का सही अर्थ समझा है। मुझे भगवान न मानकर आम इंसान समझा है। और रही प्रश्न की बात, तो एक दूसरे से प्रश्न करना कोई पाप नहीं है। और मैं जानता हूं मेरी बेटी के मन में ना तो कोई चोर है और ना ही कोई योजना। मैं अपने भक्तों से प्यार मांग नहीं सकता, ये अपने आप मेरी ओर खींचे आते हैं। मैं विश्वास के लिए आग्रह नहीं करता। और रही चमत्कार की बात, तो कुछ जादूगर मुझसे प्रभावित होकर मेरे पास चले आते हैं और देखो बुरा मैं बन जाता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानता हूं मेरी बिटिया के मन में एक साथ कई प्रश्न उमड़ रहे हैं। पूछो, क्या पूछना है बेटी? निसंकोच होकर पूछो। निर्भय होकर पूछो, मैं कह रहा हूं। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं किसी भी तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज का विश्वास है कि आश्रम में कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। शायद उसके बारे में आपको खबर भी नहीं, लेकिन ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब देखिए, कल जब मैं वहां भीड़ में खड़ी थी तो मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी। जब देखा तो वो एक लड़की ना इशारा कर रही थी वहां से बाहर निकलने के लिए। मुझे सखी नहीं बनना, मुझे घर जाना है। मैं नहीं जानती कि सखी बनना क्या होता है, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि सखी बनने या सखी होने में इसको लेकर आश्रम में कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। गुंजन बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। वैसे तो हमारे आश्रम में किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती किसी के साथ। अगर हुई है तो जिसने की है उसे दंड अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं इस बात के बारे में पता करूंगा। हरिओम 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 हरिओम। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बेटी, ये हमारी तरफ से तुम्हें छोटा सा प्रसाद है। जय हो गुरुजी के। कल्याण हो। गुरुजी, एक और बात, मैं इस चमत्कार को चमत्कार नहीं मानती हूँ। मैंने ये सेम ट्रिक्स एक जादूगर को करते हुए देखा है। बीसी काले नाम है उसका। ये सब कुछ ढकोसला है, ढकोसला। गुरु परमानंद महाराज की, गुरु परमानंद महाराज की।
कल्याण हो। प्रभु सबका कल्याण करे। गुरुजी, लड़की हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ये वही लड़की है जो जंगल में टकराई थी। क्या करें गुरुजी, आदेश दीजिए। आए दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। धैर्य रखो। मनुष्य को मारना बहुत आसान है, बजाय उस मनुष्य को मारने के उसका सब कुछ छीन लो। उसे ऐसी स्थिति में ले आओ कि सुबह शाम जागते उठते अपनी मौत के लिए खुद दुआ मांगे। जाओ, उसकी सास को हमारे कक्ष में ले आओ। सुनो जी गुरुजी। अकेले अकेले लाना उसे। गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। हम वादा करते हैं, हम अपनी बहू को लेकर नहीं आएंगे यहाँ कभी। हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं आपसे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्यों कहती हो सीमा बेटी? तुम्हारी बहू के लिए हमारे आश्रम के द्वार सदैव खुले हैं। वो जब चाहे आ सकती है। अब भक्तों के मन में पैदा हुए विचारों पर तो हमारा वश नहीं है, पर गुंजन बेटी के इस व्यवहार से मेरे भक्तों को बहुत कष्ट हुआ है। इस बार तो मैंने उन्हें समझा लिया, परंतु गुरुजी, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। गुरुजी, आपने कहा था कि आज आप हमारे मयंक के बारे में कुछ बताने वाले हैं। सीमा बेटी, आज सुबह जब मैं ध्यान में था तो मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा राजयोग की सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या? लेकिन कोई है जो उसके रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहा है। बाधा? कौन सी बाधा गुरुजी? कोई मनुष्य है जो उसके बहुत करीब है, जो उसकी तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहा है। मेरे बहुत ध्यान करने पर भी उसकी छवि मैं मेरे मन में नहीं ला सका। उसका चेहरा देखने के लिए हमें कड़ी तपस्या, कड़ा तप करना पड़ेगा। बस चिंता इस बात की है कि कहीं देर ना हो जाए। गुरुजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे मयंक के मार्ग में जो खतरा दिखाई दे रहा है उसे किसी भी तरह दूर कर दीजिए। आप तो सर्वशक्तिमान है गुरुजी। गुरुजी, हमारा इकलौता बेटा है। उसे हम किसी भी दुख में नहीं देख सकते। गुरुजी, आप हमारे मयंक की बाधा दूर कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।